सीआईडी के इस एपिसोड में हम बहुत ही दिलचस्प सीन देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे एसीपी प्रतिमान अपना कमबैक करते हैं, कैसे वो अपने बेटे को इस एपिसोड में कैसे उसको अरेस्ट करते हैं, और दया और अभिजीत के काफ़ी फाइट्स वाले सीन भी इस एपिसोड्स में हम देख सकेंगे। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बीच दिखाई जाती है जहाँ पे एक कपल बैठा होता है। तभी उन्हें एक कोड दिखता है और उसके अंदर एसीपी प्रतिमन का बैच होता है। और एक मछुआरा कहता है कि ये जो आदमी है इसको पूरी की पूरी शाख मछली निकल गई होगी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम एक रेस्टोरेंट में जाती है और 2 स्केच दिखाती है और कहती है कि क्या ये लोग आपके काम करते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी और पंकज को भूख लग जाती है और एक वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। इतनी देर में सीआईडी वाले तहकीकात कर रहे होते हैं। अभिजीत उनसे पूछते हैं कि यूनिफॉर्म आपका कैसे आया है। वो कहते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म हमारे पास होता है, हम एक एक यूनिफॉर्म रात को चेक करते हैं। तभी अभिजीत कहते हैं कि लॉन्ड्री वाले ने तो नहीं कोई गड़बड़ की। जब लॉन्ड्री वाले से पूछते हैं उन चारों लोगों के बारे में, तो वो कहता है कि इन तीनों को तो नहीं जानता, पर ये जो चौथा है ये हमारे यहाँ काम करता है। तभी सीआईडी वाले पूछते हैं कि ये इस वक्त कहाँ है। वो बताता है कि ये डिलीवरी देने के लिए किया है। उसी दौरान वो डिलीवरी दे के लड़का वापस आ जाता है और दया उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है और उसको एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है। तभी वो बताता है और बाकी 3 लोगों को भी पकड़वा देता है जो उसके साथ इन्वॉल्व थे। याद रहे ये चारों लोग एक मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट करने के केस में फंस चुके हैं बुरी तरह से। और वो बताते हैं कि हमें तो इस लड़के ने जो उस लॉन्ड्री पे काम करता था उसने हमें 10-10 हज़ार रुपये दिए। वो बताता है कि मुझे एक लड़की ने दिया और वो लड़की का स्केच बना देता है। इतने ही सीन में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नकुल को, जो कि एक रेस्टोरेंट पे अंडर कवर काम कर रहा होता है गलत काम के सिलसिले में। और सीआईडी की टीम को कॉल आ जाती है जो जैकेट मिला था एसीपी प्रतिमन का। तभी वो मछुआरा बताता है कि अगर ये आदमी बच भी गया हो तो इसका एक हाथ शाख मछली ने कंफर्म खाया होगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले इस केस की तहकीकात कर रहे होते हैं और आखिरकार उस आदमी को ढूंढ लेते हैं, उसकी तस्वीर जिसने ये इस लड़के को बॉम्ब और 50,000 रुपया दिया था और लोकेशन बताई थी। तभी हमें पता लगता है कि वो आदमी जिसने ये सब कुछ पैसे दिए होते हैं वो लड़का उसका बता देता है कि मैंने तो मुझे फ़लाँ बैग में फ़लाँ पैकेट में पैसे दिए। तभी पता लगता है कि वो पैकेट किसी और का नहीं बल्कि एक शादी का कार्ड होता है। जब सीआईडी की टीम उस शादी वाले घर पहुंचती है तो उससे पहले ही दूल्हा उस दुल्हन को छोड़ के उसकी सहेली के साथ भाग चुका होता है। तभी दिखाया जाता है कि उनके घर में काफ़ी नोक-झोंक होती है। इतनी ही देर में सीआईडी की टीम वहां पहुंच जाती है और सीआईडी वाले अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं और पूछते हैं क्या आप इस आदमी को जानते हैं, क्योंकि इस आदमी की तस्वीर और ये आदमी के जिस पे कार्ड पे आपकी शादी के कार्ड पे इसका नाम लिखा हुआ था और इसने उस कार्ड में पैसे डाल के एक बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी शादी का दूल्हा होता है। और सीआईडी वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वो दूल्हा होता है जो दूसरे नंबर पे उस लड़की से शादी करने वाला होता है, क्योंकि पहले नंबर वाला तो भाग जाता है। तभी सीआईडी वाले उससे उसका एड्रेस पूछ रहे होते हैं। इतनी देर में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अभिजीत किसी पे मत भरोसा करना। याद रहे कि ये एसएमएस किसी और ने नहीं बल्कि एसीपी प्रतिमन ने किया होता है, क्योंकि एसीपी प्रतिमन काफ़ी बड़े ख़तरे में होते हैं और वो अभिजीत को भी इस बारे में अलर्ट करते हैं। तभी सचिन से कहते हैं कि इस नंबर पे कॉल मिलाओ। जब इस नंबर पे कॉल मिलाई जाती है वो कॉल रिसीव करता है लेकिन कोई नहीं बोलता। अगले सीन में हमें वो उसी लड़के को दिखाया जाता है जो दूसरे नंबर पे दूल्हा होता है और सीआईडी वाले उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने किसके कहने पे ये सब कुछ किया। वो बताता है कि एक लड़की के कहने पे मैंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है, उसी ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और ये बॉम्ब और लोकेशन बताई और कहा कि तुम किसी और की मदद से ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस नकुल के पीछे पड़े होते हैं जो कि
सीआईडी के स्टार्ट में एसीपी प्रद्युम्न का बेटा होता है और दिखाया जाता है कि वो कम बैक कर चुका है। तभी सीआईडी वाले अपने खबरियों की मदद से उस लड़की को ढूंढ लेते हैं जिसने उस आदमी को बॉम्ब ब्लास्ट के लिए पैसे, बॉम्ब और सारा कुछ सप्लाई किया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत उस वॉचमैन से काफ़ी होशियारी से सारी मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं और उसको पता भी नहीं लगने देते। तभी वो एंड पे बताते हैं कि हम सीआईडी वाले हैं और इस औरत को ये हमें कहाँ मिलेगी। वो बताता है कि सर ये रिया मैम है और ये अभी कुछ ही देर में घर आने वाली होती हैं, क्योंकि इतने बजे कुछ देर बाद तक डेली ये घर आती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की गाड़ी लेके अंदर जाती है और काफ़ी परेशान होती है। सीआईडी वाले उसको छुप के देख रहे होते हैं और वो फ़ोन पे कह रही होती है कि मैं आती हूँ, तुम कहीं मत जाना। खास याद रहे कि ये लड़की नकुल के लिए काम कर रही है। नकुल एसीपी प्रद्युम्न का बेटा, जिसको एसीपी ने पहले कत्ल कर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उसको फॉलो कर रहे होते हैं और फॉलो करते करते एक जगह पे पहुंचते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले एक लड़की ये एक लड़के को पैकेट दे रही होती है और पैकेट में एक गन होती है। तभी सीआईडी वाले इन दोनों को दबोच लेते हैं और उस गन से पूछते हैं ये क्या करने जा रहे। वो बताता है कि मुझे टारगेट दिया गया है कि एक जगह पे जाना है, वहाँ पे तुम्हें जो न मिले उसका मर्डर कर दो। वहाँ पे किसी को बुलाया हुआ है और उसको मर्डर करना है। तभी एसीपी प्रद्युम्न का बेटा नकुल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और अभिजीत कहते हैं कि जाओ तुम जाके मर्डर करो। तभी सीआईडी की पूरी टीम उसको फॉलो करने लग पड़ती है। जब वो उस लोकेशन पे जाके जब गन निकालता है तो सामने एक लड़की होती है। याद रहे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एसीपी प्रद्युम्न की खास खबरें होती है, जिसने नकुल की तमाम इंफॉर्मेशन एसीपी प्रद्युम्न तक पहुंचाई होती है। क्योंकि नकुल को इस बारे में पता लग गया होता है, क्योंकि वो नकुल के साथ भी काम कर रही होती है और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एसीपी प्रद्युम्न तक सप्लाई कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो हमला करने लगते हैं तो सीआईडी वाले उसको पकड़ लेते हैं, उस लड़की से सारी मालूमात लेते हैं, पर वो सीआईडी के सामने भी एसीपी प्रद्युम्न का कोई राज नहीं खोलती। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रिक्शे में एक आदमी बैठता है, इसने अपना मुंह ढका हुआ है और वो कोई और नहीं एसीपी प्रद्युम्न होते हैं। जब एसीपी प्रद्युम्न पता लगता है कि उस लड़की का मर्डर होने वाला है, तभी वो उसकी जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन सीआईडी की टीम उसकी जान पहले से बचा चुकी होती है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी को वो लड़की बताती है कि नकुल एक पार्क के बारे में बात कर रहा था, एक लोकेशन है और वहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है। तभी सीआईडी की टीम के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहिए जिधर नकुल बात कर रहा था। तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम और बॉम्ब स्क्वाड वहां पे पहुंच जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नकुल काफ़ी खुश होता है, क्योंकि ये सब कुछ नकुल की एक साजिश होती है। उस लड़की को झूठी खबर देता है ताकि सीआईडी की टीम वहां पे पहुंचे और वो उन सबको ख़त्म कर दे, क्योंकि ये सीआईडी का एक बहुत बड़ा दुश्मन दिखाया है। याद रहे कि हमें इसके एपिसोड पहले में दिखा चुके हैं कि इसी नकुल ने एसीपी प्रद्युम्न को गोली मारी होती है, जिसकी वजह से वो समुद्र में गिरे होते हैं और उनकी जैकेट एक किनारे पे जाके मिलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंग्स को कामयाबी से खाली करा लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं मिलता, ना ही कोई बॉम्ब मिलता है। तभी सीआईडी वाले चारों तरफ सर्चिंग कर रहे होते हैं और बॉम्ब स्क्वाड वाले अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं कि अगले ही सीन में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और बाकी की सीआईडी की टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है। अभिजीत दया को कहते हैं कि दया हो सकता है ये सामने वाली बिल्डिंग में बॉम्ब हो, और ऐसा बॉम्ब हो कि ये बिल्डिंग उड़े और इर्द गिर्द की तमाम बिल्डिंग्स भी उड़ जाएँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले और बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पे भागकर उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर कर उसमें सर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली होती। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बॉम्ब स्क्वाड के 2 मेंबर्स को एक छोटा सा बॉम्ब मिल जाता है, जो कि टच करते ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता, बल्कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से
जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं उनको थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं और सीआईडी वाले उन्हें हॉस्पिटल भेज देते हैं। तभी अगले सीन में हमें नकुल को दिखाया जाता है जो कि अभिजीत, दया और पूर्वी को कहता है कि अब तुम लोग भी आ गए हो, तुम लोग जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाओगे। इतनी देर में दया जज्बाती होकर भागता है तो उसके नीचे, पैर के नीचे मिनी बॉम्ब आ जाता है जिससे वो ब्लास्ट से पीछे जाके गिरता है। तभी अभिजीत को गुस्सा चढ़ता है। अभिजीत दया को बचाने के लिए भागता है, उसके पाँव के नीचे भी एक बॉम्ब आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी की सीआईडी के टीम के मेंबर्स वहाँ पे भाग के आते हैं और अभिजीत दया को रेस्क्यू करते हैं। और जब इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की एक मेंबर जयवंती, उसको भी काफ़ी गुस्सा आता है और भाग के वो उसको पकड़ने की, यानी नकुल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है क्योंकि उसके पैर के नीचे भी बॉम्ब आ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि नकुल सीआईडी टीम की बेबसी पे मजाक उड़ा रहा होता है, बंदूक तान लेता है, कहता है तुम लोगों को एक एक करके भी मार दूंगा। इतनी ही देर में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि नकुल के हाथ पे गोली चलती है और वो गोली कोई और नहीं बल्कि सीआईडी के एसीपी प्रतिमन मारते हैं। एसीपी प्रतिमन काफ़ी होशियारी से उसके ऊपर बंदूक तान लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नकुल कहता है कि तुम एसीपी साहब, मैं तो आपको मार दिया था तो आप कैसे बच गए। एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम जहाँ से ख़त्म होते हो वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। तुमने उस लड़की को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी और मैंने उसको बचाने की। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमा को पता लग जाता है कि ये नकुल नहीं बल्कि नकुल की ही फेस में कोई बहरूपिया है जो कि नकुल का मास्क पहनकर ये सब ड्रामा सर अंजाम दे रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन के आगे वो गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता है नकुल और कहता है आप मुझे गोली नहीं मारेंगे, मैं आपका बेटा हूँ। वो धोखा दे के उन्हें धक्का मार देता है और बंदूक उठा के उन पे तान देता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत आगे आ जाते हैं और दया पीछे से उसको पकड़ लेता है और इस तरह नकुल अरेस्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दया नकुल को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम दोबारा भी नहीं सुधरे, एक गलती तुमने दूसरी दफ़ा की। तभी एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि इसने ये गलती दोबारा नहीं की बल्कि ये मेरा बेटा नकुल है ही नहीं, ये कोई बहरूपिया है। इतनी देर में वो मुस्कुरा के नकुल अपना चेहरे से मास्क उतारता है तो अंदर से वो लड़का होता है, बताता है कि एसीपी सर, आपकी वजह से मैंने अपने बाप को खोया है, इसीलिए मैं आपके बेटे के चेहरे को अपने ऊपर लगाकर आपको मारना चाहता था। याद रहे कि इस आदमी का बाप, इस लड़के का बाप कोई पुलिस वाला या और नहीं बल्कि एक क्रिमिनल था जो कि इनकाउंटर में मारा गया था। तभी वो कहता है कि मैंने 10 साल अपने बगैर बाप के गुजारे हैं, इसका बदला तो मैंने आपसे लेना ही लेना था, आप ही का बेटा